क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि यूनिवर्स में मौजूद सुदूर बॉडीज को आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारा यूनिवर्स हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले ये अपारदर्शी हुआ करता था। ब्रह्मांड में मौजूद गैसें, धूल के कण इसे अपारदर्शी बनाते हैं और तारों का प्रकाश गैसों के आर पार नहीं जा सकता था। लेकिन हमारा यूनिवर्स अपारदर्शी से पारदर्शी कैसे हो गया? नासा का सबसे हाईटेक स्पेस टेलीस्कोप JWST ने एस्ट्रोनॉमर्स को इसकी सटीक जानकारी दी कि कैसे हमारा यूनिवर्स एक समय अपारदर्शी था और बाद में ये पारदर्शी हो गया और आज भी है। JWST की ये सफलता यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में एक नई जानकारी दे सकती है कि आखिर बिग बैंग के तुरंत बाद क्या हुआ था, कैसे हमारा यूनिवर्स इतने विचित्र तरीके से एक्सपेंड हो गया। चलते हैं ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बिग बैंग का धमाका इतना तीव्र होने वाला है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वैसे तो हम ये जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले एक इन्फिनिटली हॉट डेंस छोटे से बिंदु में हुए अनएक्सपेक्टेबल एक्सप्लोजन से हुआ था। इस हॉट डेंस बिंदु में इतना मटेरियल प्रोड्यूस हुआ कि आज हमारा यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैल गया, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। एक छोटे से बिंदु से ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और उन गैलेक्सीज में मौजूद बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स अस्तित्व में आए। कितना शॉकिंग लगता है ना, एक छोटे से बिंदु से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और जितना हम यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही मिस्टीरियस और कोई ना कोई ऐसा रहस्य सामने आ जाता है जिसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट है और आज भी एक्सपेंड हो रहा है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाद अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जैसे मल्टीवर्स, अनंत ब्रह्मांड और न जाने क्या क्या। लेकिन हाल ही में JWST ने यूनिवर्स के बारे में एक ऐसा रहस्य पता लगाया है जिसको जानकर वैज्ञानिक भी हैरान है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST नासा का एक ऐसा हाईटेक एडवांस टेलीस्कोप जो हमारे ब्रह्मांड की अनंत गहराई में जाकर उसके जन्म को लेकर सटीक जानकारी देने की क्षमता रखता है। इस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक नई जानकारी को दुनिया के सामने रखा। JWST ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के तुरंत बाद क्या हुआ उस खास पल की जानकारी जुटाई है और उस पल को रीआयोनाइजेशन नाम दिया। जब 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ तो उसके तुरंत बाद आयोनाइजेशन एरा की शुरुआत होती है। इस एरा में बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स में अचानक से बदलाव आए, जिन्होंने ब्रह्मांड को आज का आकार दिया। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड की समस्त गैसें बहुत ही ज्यादा डेंस होने लगी और करोड़ों सालों के भीतर ये गैसें ठंडी होने लगी और इसके बाद फिर से ब्रह्मांड में वही आयनीकृत देखने को मिला। मतलब गैसें एक बार फिर से डेंस और गर्म हुई और फिर से ठंडी हो गईं और ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। गैसों का डेंस और गर्म होकर आयनीकृत होना इस ब्रह्मांड को एक नई दिशा दे रहा था। गैसों के आयनीकृत होने से ही ब्रह्मांड की पहली गैलेक्सी अस्तित्व में आई और उन गैलेक्सीज में ब्रह्मांड के पहले तारे का निर्माण शुरू हुआ और ब्रह्मांड में ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा। शुरुआती तारों की ऊर्जा और प्रकाश इतना था कि उसके आसपास की गैसें फिर से आयनीकृत होने लगी और नए नए तारों का जन्म होने लगा। ब्रह्मांड में मौजूद गैसें आयनीकृत होती रहीं और नए तारे बनते गए और इस आयनीकरण से हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे पारदर्शी और चमकीला होता चला गया। जापान की नागोया यूनिवर्सिटी के दाइची काशिनो ने बताया कि JWST ब्रह्मांड की गैलेक्सी को न केवल दिखा सकता है बल्कि उसके फॉर्मेशन को भी सटीक तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। और टेलीस्कोप ने यह दिखाया कि गैलेक्सी के पास के इलाके एकदम से पारदर्शी हैं और यह भी बताया कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है। काशिनो ने बताया कि हम वेब टेलीस्कोप द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के जरिए गैलेक्सी के पास की गैसों का पुनः आयनीकरण भी देख सकते हैं। मतलब JWST जिन गैलेक्सीज को देखने में सक्षम है वे गैलेक्सी हमसे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है। इस गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश को हम तक पहुंचने में बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगा। यानी JWST अभी जो गैलेक्सी ऑब्जर्व कर रहा है वो रीआयोनाइजेशन एरा की है, यानी वो समय जब यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। उस समय की गैलेक्सीज की फॉर्मेशन को JWST आसानी से देख सकता है और ये बता सकता है कि पहली गैलेक्सी की शुरुआत कैसे हुई। JWST ने बताया कि शुरुआती दौर की गैलेक्सीज एक ऐसी अवस्था में थी जब आयनीकृत गैसों के बुलबुले बन रहे थे।
और ऐसा लग रहा था कि ये गैलेक्सी इन्हीं बुलबुलों के अंदर थी, जिनमें तारों से बनी ऊर्जा भी मौजूद थी। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती गई, गैलेक्सी के बुलबुलों का आकार बढ़ता गया और गुब्बारों के अंदर आयनीकृत गैसों के बुलबुले आपस में आयनीकृत होने लगे, जिससे ये बुलबुले बड़े और पारदर्शी होने लगे। और अंत में एक ऐसा ब्रह्मांड सामने आया जो पारदर्शी था। और हाल ही में JWST ने ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर निकाली है जिसमें एक साथ 45,000 गैलेक्सीज को देखा जा सकता है। और जब इस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की गहराई में झांक कर देखा तो पता चला कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में गैलेक्सीज की संख्या 1000 से भी कम थी। उनसे निकलने वाली वेव से पता चलता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में केवल 717 युवा गैलेक्सीज मौजूद थी, जो रीआयोनाइजेशन एरा में यानी बिग बैंग के 50 से 85 करोड़ सालों के भीतर पनपी थी। ब्रह्मांड के इस शुरुआती दौर को एपॉक ऑफ रीआयोनाइजेशन युग कहते हैं और इस समय ब्रह्मांड में हर तरफ धूल के कण छाए हुए थे, जिसकी वजह से तारों से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और यहाँ तक कि एक्स-रेज जैसी वेव भी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल नहीं कर सकती थी। ये 717 युवा गैलेक्सीज हजारों लाइट ईयर्स में फैली थी, जिससे ये पता चलता है कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से विकसित हो रहा था। तारों के निर्माण को लेकर चौंकाने वाले विस्फोट सामने आए। हैरानी तो तब हुई जब असामान्य रूप से तारों का निर्माण देखा गया, मतलब गैलेक्सीज में तारों का तेजी से बनना और अचानक से एकदम शांति का दौर। बड़े ही विचित्र परिणाम देखने को मिले। हर एक गैलेक्सी में यह नजर आ रहा था कि शुरुआती गैलेक्सीज नए तारों के निर्माण को लेकर बहुत तेज थी और जितनी भी शुरुआती गैलेक्सीज का पता JWST ने लगाया, वो गैलेक्सी इतनी दूर है कि वो सभी रेड शिफ्ट से ऊपर हैं। और एक नई बात जो सामने आई है वो ये है कि शुरुआती गैलेक्सीज में तारे बहुत तेजी से बन रहे थे, जबकि आज के समय में एक तारा बनने में अरबों सालों का समय लगता है। और नए तारों के फॉर्मेशन के साथ साथ ब्रह्मांड पारदर्शी भी होता जा रहा था। JWST ने अपने NIR कैम के जरिए एक ऐसा नजारा देखा जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि हमारा ब्रह्मांड कैसे पारदर्शी बन गया। JWST ने कुछ ऐसे चमकीले ब्लैक होल्स यानी क्वासर का पता लगाया है जिनमें गैसों से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। जब वेब ने एक क्वासर को देखा जिसमें से प्रकाश गैसों के आर पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, यहाँ कुछ इलाकों में क्वासर का प्रकाश अपारदर्शी गैसों को आयनीकृत कर रहा था और कुछ प्रकाश गैसों से आर पार हो रहा था। और इसी प्रकाश के जरिए गैसों की संरचना और अवस्था का पता चल पाया, जिससे गैलेक्सीज में रीआयोनाइजेशन की प्रक्रिया होती चली गई और आसपास के क्षेत्र साफ और पारदर्शी होते चले गए। आज हमारा यूनिवर्स पारदर्शी और साफ है और हम अरबों लाइट ईयर्स की गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके फॉर्मेशन का पता कर सकते हैं, उसके आकार को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा यूनिवर्स पारदर्शी नहीं होता तो हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाते। यूनिवर्स का पारदर्शी होना हमारे ब्रह्मांड को जानने की इच्छा को और भी प्रबल करता है और JWST जैसे हाईटेक एडवांस टेलीस्कोप ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में हमारी मदद करेंगे। वीडियो खत्म।